बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मेरी तरफ़ से आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, तमाम अर्ज़ी व समावी आफ़ात से महफूज़ व मामून फरमाए। आज जिस मौजू पे आपके साथ बात करनी है वो कोरोना वायरस का मौजू है। कोरोना वायरस जो कि 2019 साल गुज़श्ता के आखिरी माह में जिसके बारे में कुछ कम लोगों को ही पता था, और ये चाइना में इसने अपने पांव फैलाने शुरू किए और आज के दिन तक ये पूरी शद्दोमत के साथ पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में मौजूद है और इसकी तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। इस दौरान क्या क्या फेज़ेज़ आए, क्या क्या मराहल आए, ये बड़ी तफसील के मुतकाज़ी हैं। तो मुख्तसरन आज के दिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त जो कोरोना वायरस की लेटेस्ट फिगर्स हैं वो 1,44,478 जो है ये इसके पॉजिटिव केसेस की तादाद है, और ये टोटल 8,60,000 जो टेस्ट किए गए हैं उनमें से है। तो इनमें से डेथ रेट जो है वो है 2799 2799, और रिकवर्ड इसमें जो हुए हैं वो हैं 53,721 लोग जो कि इसमें से रिकवर्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए रेशो रिकवर्ड हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी, तो वो परसेंटेज बनती है 95%, और इसी तरह से जो इसका शिकार हो गए और सर्वाइव ना कर सके वो 5% तक है, जो कि ज़्यादा है अगरचे जो इसका मोर्टिलिटी रेट बताया गया था 2 और 3% उससे। तो अब ये तो एक हकीकत के तौर पे जो वो हमारे थे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या कुछ हमारे ये बहसें शुरू थी कि ये कोरोना वायरस एक फ़र्ज़ी चीज़ है और ये कोई ऐसे ही किसी ने देखा नहीं है और ये कोई हमारी तरफ तो कोई पेशेंट नहीं इसका। तो वो हमने अपनी इनडिसिप्लिन और इसी बदनज़मी की वजह से और मिसपरसेप्शन की वजह से तो ये स्टेज आई है कि इस वक्त हम तादाद जो है वो कमो बेश 1.5 लाख तक पहुंचने वाली है पॉजिटिव केसेस की। और इस दौरान हमने क्या इसके साथ कैसे टैकल किया, कैसे इसको हैंडल किया, ये एक अलग दास्तान है। आपसे रिक्वेस्ट ये करना है कि अब ये एक हकीकत की तरह आश्कार हो चुका है सबके साथ, हर सिटी में, हर कस्बे में ये इसके पेशेंट्स आ गए हैं। आपके इर्द गिर्द इसके पेशेंट्स जो हैं वो कोई भी हो सकता है। तो अब कम से कम जो है ये स्टेज है कि इसको अगर आपने सीरियस ना लिया तो फिर इसकी तबाहकारियाँ या इसका जो फिगर है या इसका जो डेथ रेट है वो कितना ज़्यादा होगा, और हमें अपने जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनके साथ हमें तावन करना है, जिनकी बैक पे हमने खड़ा होना है, जो हमारी इस जंग के फ्रंट लाइन के जो सोल्जर्स हैं, कमांडर हैं, फोर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, उनमें डॉक्टर्स का जिक्र करना, पैरामेडिक्स का जिक्र करना, तमाम वो लोग जो हमें ये सहूलियात बहम पहुंचा रहे हैं एमरजेंसी के तौर पे, और अपनी लाइफ्स जो हैं उनको ख़तरे में डाल के डॉक्टर्स जो हैं वो एक हमारे जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उनके मुताबिक 5% 20% जो है ना वो उसका शिकार हो चुके हैं, यानी 100 में से 20 डॉक्टर जो हैं।
तो इस तरह से ये बहुत बड़ी तादाद है और इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। और इसी तरह से उनकी अमवात बहुत ज़्यादा, डॉक्टर उसामा से जो शुरू हुआ था मामला, वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के आपके पेशेंट्स को हमारी बदअमारियों की वजह से कह लें या हमारी जो गफलत है उसकी वजह से कह लें, तो जो भी हमने किया है उसके हमें तो वो भुगतना ही है असरात, लेकिन उसके साथ ये जो डॉक्टर्स हमारे हैं वो भी उसको भुगत रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी की बात ये है कि बजाय इसके कि हम उनको ऑनर दें, उनको एक्नॉलेजमेंट हो उनकी सर्विसेज की, उनको एक वो जो वार में जंग में फ़ौज लड़ रही होती है उसको, वो अकेली फ़ौज तो कभी भी नहीं जीता करती अगर उसके साथ अवाम की ताइदो हमायत ना हो। तो उनको हमारी मॉरल सपोर्ट चाहिए, उनका मोराल हमने हाई करना है। तो हम ऐसे ही बस वो जैसे पंजाबी च कहते हैं भी कुत्ते कन ले जाना तो कन नहीं वेख्या तो पीछे भज गया कुत्ते भी, वो वाली जो नफ्सियात है उससे हमें बाहर आना है और ये देखना है कि डॉक्टर्स का इसमें कोई नेगेटिव रोल नहीं है। ये जो जहर के टीके लग रहे हैं जी और ये डॉक्टर हर एक को कोरोना में डाल के फिगर्स बढ़ा रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं, पता नहीं हम किस ज़माने में और किस दौर में ज़िंदा है कि अभी तक हम इतनी क्लियर जो सूरत हाल है उसको भी हमने इसको अजीब वो दे के रंग। अब एक मैं आपको मिसाल के ज़रिए से वाज़े करता हूँ कि अगर डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुझे बताएं कि ये जो हमारे 50,000 से ऊपर लोग रिकवर हुए हैं ये किसने किए, और ये जो हमारे अभी 3,000 से कम है अमवात, तो ये जो डेथ रेट है इसमें से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं जिनकी तरफ से कोई इशू आया है कि जी हमारे साथ ये पैसे डिमांड किए गए या जहर का टीका लगाना, ये 5% लोग हैं जिनकी अमवात हुई है। तो इनके वर्सा में से या इनके जो अजीज़ वकार में कितने लोग हैं, ये बमुश्किल कोई 0.005 भी नहीं है जो ये इस तरह की अफवाहें या इस तरह के जज्बातीपन और सतहीपन, और उसमें वो फिर जो मीडिया वाले या सोशल मीडिया वाले उनके मत्थे को चढ़ते हैं, वो तो जज्बाती होते हैं वक्ती तौर पे जिसका के साथ हो रही होती है। मिस हैंडलिंग इसको कह सकते हैं, इसमें बैड इंटेंशन नहीं है किसी इदारे की भी। और नेगेटिव रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपना स्टांस दे दिया है बड़ा क्लियर कट कि अगर एक डेड बॉडी है तो उसका वो नेगेटिव भी आ जाता है, तो चूँकि पहले पॉजिटिव हमने वो लोकल टेस्ट जो है वो किए हैं तो उस वजह से वो मरीज़ पॉजिटिव ही है। अब वो जो नेगेटिव रिपोर्ट आई है उस दौरान कई मराहल जो होते हैं ना वो हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो जो नेगेटिव रिपोर्ट बाद में आती है उसका 100% ये मकसद या मतलब नहीं है कि आपका मरीज़ जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो जो उसके लोकल टेस्ट हुए थे या जिस वजह से वो सस्पेक्ट था उसकी कंफर्मेशन हो गई थी। अब इस दौरान पता नहीं जब सैंपल लिया गया और वो भेजा गया तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, ये सारा कुछ उस रिपोर्ट में इन डिटेल लिखा हुआ है। तो हमें ट्रस्ट करना होगा बेलाखिर इस नुकसान से बचने के लिए, इस तबाही का सामना करने के लिए हमें अपने डॉक्टर्स को ऑनर देनी होगी, उनको हमें इज्जत देना होगी, उनके साथ हमें मोहब्बत करना होगी। तो इस तरह से ये जंग जो है ये हम एक बाइज्जत तरीके से और अपने अपने लेवल पे हमने जो इक़दामात लेने थे वो नहीं ले सके, तो वो बाज़ारों में रश किया, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को नहीं कम किया, तो उसमें बेशुमार हमसे हुई हैं जो कोताहियाँ सर्जत, तो अब उसकी तलाफ़ी करने का वक्त आ गया है, वरना ये फिर सैलाब जो है ये सब कुछ बहा के ले जाएगा और हम जो है वो देखते रह जाएंगे। इस वक्त वो अक़वाम, वो मुआशरे जिन्होंने इसको सीरियस लिया, एक डिसिप्लिन के तहत अपने डॉक्टर्स के साथ अपने इदारों के साथ यक आवाज़ होके इसको टैकल किया, इसको फेस किया, वो अब इससे फ्री होते जा रहे हैं, कोरोना फ्री डिक्लेयर होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे लाइफ जो है वो रूटीन की बहाल होती जा रही है। तो 4 दिन अगर मुश्किल आए भी तो हमें उनको ज़हनी तौर पे और उस पर अमल जो है वो दिल से करना है ताकि ये परमानेंट इससे हमारी जान जो है वो बच जाए और हम
इससे बाहर आ सकें। तो आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और तौफीक दे कि हम इसके सही जो मफ़हूम है, सही जो इसकी रूह है, उसके मुताबिक इससे उदा बरा हो सकें और इससे हमें जल्दी से जल्दी निजात मिले। अल्लाह हाफिज़।